MQM के तमाम धड़े एक होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी सियासी पेशरफ्त है और इससे मुताल्लिक़ मेल मुलाकातें भी हुई, मुज़ाकरात हुए, एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको सुना गया और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार एक होंगे और MQM पाकिस्तान में तमाम ये जमातें जम हो जाएंगी। इस वक्त आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल बैठे हुए हैं और MQM पाकिस्तान की क़यादत बैठी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे ये। राना जावेद ने हमें ज्वाइन किया। राना जावेद, क्या इस वक्त माहौल आप देख रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के तमाम कायदीन तकरीबन और जो रहनुमा थे वो पहले पाकिस्तान ज़मीन ऑफिस का पार्टी का जो मरकजी हेडक्वार्टर था पाकिस्तान हाउस, वहाँ जमा हुए। वहाँ तमाम कारकुनान वहाँ जमा होने के बाद वहाँ मुस्तफ़ा कमाल ने मुख्तसर खिताब किया और कारकुनान को हिदायत की कि अब हम एक दूसरी जमात के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर नारेबाजी नहीं करनी, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। और उसके बाद अब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के तमाम रहनुमा और कारकुनान यहाँ से रवाना हो चुके हैं रैली की सूरत में और बहादुराबाद तकरीबन पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये जी, अच्छा, फारूक सत्तार भी पहुंच गए हैं या अभी वो रास्ते में है? पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का जो काफिला है वो भी मैं पिछले हिस्से में हूँ। अभी हम बहादुराबाद के में जो MQM का मरकज है वहाँ तक नहीं पहुँच चुके हैं, तो फारूक सत्तार वहाँ पहुँचे या नहीं इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का काफिला जिसमें अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, अरशद वोहरा और दीगर कायदीन है वो अलबत्ता बहादुराबाद पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद एक मुलाकात के बाद तमाम जो MQM और BSP के रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक भी कोई ऐलान होगा वाज़े तौर पर, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन थोड़ी सी अभी है। इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ कारकुनान रहनुमाओं से बात हुई है। 100% श्योर हैं PSP और MQM के कायदीन के बल्दियाती इलेक्शन कराची में नहीं होंगे। उनसे बार बार पूछा गया कि क्या इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, तो बार बार उनका एक ही जवाब था कि कराची में इलेक्शन नहीं होंगे और हम 2023 के इलेक्शन की तैयारी करेंगे साथ मिलकर। क्या उन्होंने एक बार फिर दोहराइएगा? उन्होंने कहा कि कराची में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, ये हतमी तौर पर बात कर रहे हैं MQM? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और MQM के कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई। उन्होंने जब उनसे पूछा गया मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने तो कि क्या तैयारियां हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया और 100% यकीन के साथ कहा कि कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं। हम 2023 के इलेक्शन की मुश्तरका तौर पर तैयारी करेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, ना हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जी, अच्छा, ये जो तंजीमी सेटअप और ये पार्लिमानी सेटअप, इससे मुताल्लिक वो अलग अलग होंगे? अनीस कायम खानी तंजीमी सेटअप देखेंगे, इसकी कुछ डिटेल्स दीजिए हमें। राना जावेद, आपको आवाज़ आ रही है? राना जावेद से राबता मुनक़ता हो गया है और राना जावेद के मुताबिक उन्होंने जो MQM के रहनुमाओं से बात की है बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक कि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो 15 को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो जो जवाब MQM के कुछ रहनुमाओं से जिनसे उनकी बात हुई है उनकी तरफ से ये जवाब आया है कि वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं और हम जो तैयारी कर रहे हैं या अपनी जमात को मुतहर्रिक कर रहे हैं, एक बार फिर तंजीम साजी कर रहे हैं, वो 2023 के जनरल इलेक्शन के लिए कर रहे हैं और वो बड़े हतमी तौर पर इस किस्म की बात कर रहे हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात होने ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन किरण खान से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि MQM के रहनुमा जिनसे उनकी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जैसे भी होंगे उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर सवालात उन्होंने खड़े किए हैं, अदालत में भी अपना केस लेकर गए हैं और वो कहते हैं कि नई हल्काबंदियाँ की जाएँ, नई हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन किए जाएँ। लेकिन अब दो तरह की खबरें आ रही हैं और जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो ज़रा टेंस है क्योंकि एक बड़ी पेशरफ्त है और वो जो कुछ होता रहा बानी मुत्तहदा के ख़िताब के बाद, जिस तरीके से MQM अलग होती गई और फिर धड़ाबंदी होती गई और उसके बाद PSP के मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी अलग जमात बनाई और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात। तो अब ये जो राब्तों का फुक़दान तब से चलता आ रहा था 2016 से और उससे पहले से, तो अब ये राब्ते बहाल तो किए हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको मजबूत होने में वक्त है। किरण खान ने हमें ज्वाइन किया। किरण, राना जावेद से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि कुछ रहनुमाओं से उन्होंने बात की, सवाल किया ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक़, हिस्सा लेने से मुताल्लिक़, तो कुछ रहनुमा तो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने ही नहीं जा रहे और हम तो तैयारी 2023 के जनरल इलेक्शन की कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के भी बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जो हमें बड़े कॉन्फिडेंट लगे हैं इस मामले में कि बलदियाती इंतखाबात जिसका 15 जनवरी को जो है जिसकी पोलिंग होनी है, उनका ये ख्याल है कि वो इंतखाबात नहीं होंगे। या तो सिंध हुकूमत हल्का बंदियों के हवाले से कोई फैसला करेगी या कोई ना कोई ऐसा फैसला आएगा जिसकी वजह से इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो मतलब सकते कहाँ से हैं। आ सकता है मुमकिन तौर पे किरण, आपने यकीनन पूछा होगा, प्रोब भी किया होगा, अदालत ने तो कह दिया है कि ये इंतखाबात होंगे और बड़ी यानी सरजरिश भी की MQM के जो वकील थे, वो जो केस प्लीट कर रहे थे MQM का। तो कहाँ से यानी कोई तब्दीली हो सकती है, क्या हो सकता है ऐसा कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं? जी बिल्कुल, ये बात हमने ज़रूर MQM से पूछी थी और जो आज सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी MQM के जाने का है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी जो आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पीपल्स पार्टी से भी MQM की जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। जिस तरह कर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बात कही थी कि अगर MQM इंतखाबात नहीं लड़ेगी तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे। ये इंतहाई मायनेखेज जो है उनका जुमला था और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि आज जो काबीना का इजलास भी हो रहा है सिंध काबीना का, उसमें भी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है और MQM इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है कि बलदियाती इंतखाबात। और बिल्कुल आपने सही कहा, जमात इस्लामी के अमीर, कराची के अमीर हैं, उन्होंने भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अच्छा किरण, ये कहिएगा कि हम भी ये मनाजिर देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन कौन बैठ गया है आकर और किसका इंतजार अभी हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, आमिर खान, अनीस कायम खानी और दीगर जो PSP और MQM के रहनुमा हैं वो जो है वो मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार का जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बाकायदा तौर पर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो है वो शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। PSP जो 2016 3 मार्च को बनी थी, आज मुकम्मल तौर पर जम होने जा रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो ये मर्ज है वो पहले भी होने की यानी कि एक कोशिश हुई थी एट द निक ऑफ द टाइम वो बिल्कुल सब तैयार थे, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि फिर अलग हो गए। अच्छा, थोड़े से टेंस नज़र आ रहे हैं फेसेस, आप तो करीब से देख रही हैं, हम तो टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं। कैसी बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर कैसे नज़र आ रहे हैं आपको रहनुमाओं के? जी बॉडी लैंग्वेज वैसे तो मुझे नजर आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और दीगर जो MQM के रहनुमा इस वक्त हैं उन वो जो एक खुशी होनी चाहिए थी इत्तेहाद के हवाले से, अगर ये इत्तेहाद जो है वो मसनूई नहीं है और वाकई में ये इत्तेहाद जो है बातचीत कर कर हो रहा है तो वो खुशी जो नजर आनी चाहिए थी वो चीज़ तो नजर इस वक्त नहीं आ रही है। रहनुमा जो है मुझे इस वक्त टेंस नजर आ रहे हैं। अगर मुस्तफ़ा कमाल की मैं बात करूँ, अनीस कायम खानी की मैं बात करूँ और खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी हम बात करें तो एक अगर हम देखें तो एक इत्तेहाद ये लग रहा है कि किसी मजबूरी के तहत किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रहनुमा है जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी था ये इत्तेहाद कराची के लिए और उनकी कोशिश यही रहेगी। बिल्कुल, ये तो बयानात तो उनके रहनुमाओं की तरफ से। अच्छा, ये कहिए ट्रायंगल सा है ये, एक फारूक सत्तार है, एक तरफ PSP है, दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान है। अगर वैसे देखें 2016 से लेकर अभी तक तो PSP के जो सरबराह मुस्तफ़ा कमाल हैं, फारूक सत्तार से तो फिर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए था, लेकिन MQM पाकिस्तान के लिए वो कोई लेवरेज देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये वजह हो सकती है कि कुछ ऐसे रहनुमा हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ज़रा मुश्किल से जैलन दोबारा से होंगे अगर ये एक होते हैं तो। जी बिल्कुल, जैसे ये एक हो रहे हैं तो ये तो एक मुश्तरका फैसला है राब्ता कमेटी का, MQM राब्ता कमेटी का, लेकिन MQM में बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनके खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल में जब वो चेयरमैन PSP रहे तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो उन्हें नाखुशगवार बातें थी, उनके लिए इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगाए। जिस तरह हम देख सकते हैं कि वसीम अख्तर भी इस वक्त मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुश्तरका होनी है उसी के साथ जो है मुस्तफ़ा कमाल भी बैठे हुए हैं और मुस्तफ़ा कमाल ने माजी में वसीम अख्तर जब मेयर थे उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए थे और जब वो मेयर की कुर्सी से हट गए उसके बाद भी इल्जामात की बारिश जो है वो नहीं रुकी थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान उस तरह से अभी फौरी अगर हम बात करें कि इत्तेहाद के बाद बिल्कुल जलन हो जाएंगे तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कि टाइम लगेगा मुख्तलिफ रहनुमाओं। अच्छा, इस्तकबाल से मुताल्लिक ज़रा बताइए, क्योंकि बड़ा ये भी एक इसका एक बैकग्राउंड है MQM के, जब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब होते थे फिर दोबारा वो मनाने आते थे तो बड़ा भरपूर इस्तकबाल होता था, या अपने नाराज़ लोगों को मनाने के लिए फूलों की पत्तियाँ निछावर होती थी और बड़े खुशगवार मोड में होता था। तो इस बार ये कैसा हुआ जब मुस्तफ़ा कमाल पहुंचे?
जी, इस्तकबाल तो यहाँ पर जिस तरह यानी कि करते हैं और लोगों का उसी तरह किया है, गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ मुस्तफ़ा कमाल का। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कन्वीनर एमकेएम हैं वो खुद इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जब एहतजाज किया गया था उस वक्त भी एमकेएम ने पीएसपी के रहनुमाओं का और फारूक सत्तार का इस्तकबाल किया था और स्टेज पर बुलाने किरण के खान, लिए भी वहाँ अच्छे क्या कलमात। माहौल है हमें बता रही थी, बैकग्राउंड भी हमें बता रही थी एमक्यूएम के जो धड़े हैं किस तरीके से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और फिर आज ये मिल बैठ रहे हैं।